और जो मैंने गाया वो मैं सुना रही हूँ। राम जी के भैले जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा, राम जी के भैले जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा, चलहो चलहो करियाई दर्शनवा, राम जी के भैले जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा। सुर नर मुनि सब कीरत गावे, अरे मारल जाई रावणवा चलहो करियाई दर्शनवा, राम जी के भैले जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा। अच्छा, उसमें जो वाद्य यंत्र भी आए थे रामलला के उत्सव में, तो उसमें वो भी सब अलग अलग राज्यों से आए थे। बहुत सुंदर जी, आपने अच्छा इस पर मुझे लगता है अनुसंधान किया है। ये मैं सबको बताना चाहूँगी और मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि अभी मंच से एक सार्वजनिक रूप से ये कहा गया कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा नाच गाने का कार्यक्रम था। तो मुझे मेरे कलाकार मन को इसलिए ठेस पहुंची क्योंकि उस क्षण का जिसने भी आध्यात्मिक आनंद लिया होगा तो उसे समझ में आ रहा होगा कि उस दिन सिर्फ यदि कुछ था तो मन में, नयनों में, कंठ में प्रार्थनाएं। और मैं तो साधुवाद देना चाहूँगी भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय को, संगीत नाटक अकादमी को, कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष से, ये आप लोग को भी जानना चाहिए, जो जितने भी मंगल वाद्य हैं वो पूर्वोत्तर भारत से लेकर केरल तक के, वीणा है तो जितने प्रकार की वीणा, सुर वीणा, विचित्र वीणा, सारी वीणाएं, ढोल, मादल, शंख, हर प्रकार के वाद्य पूरे भारतवर्ष के कोनों से, सारे पारंपरिक और आंचलिक वाद्य, और वो बज रहे थे। कोई बाहर का कमर्शियल साज कोई नहीं था। वो ऐसे वादक थे जो वहाँ पर आ करके, मतलब हमने वो दृश्य देखा है जब हम लोग गा रहे थे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी, तो जिस समय वो बजा रहे थे उनके हाथ साज पे थे, उनके नैन झर रहे थे, आंसू बह रहे थे। तो उस दिन तो एकदम भक्ति और श्रद्धा का संगम जो भी उस दिन वो देख रहा होगा सभी की आंखों में उस दिन आंसू नजर आ रहे। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, चूंकि आप मुझे उन स्मृतियों में ले गई, कुछ चीज़ें अनायास हो जाती हैं, प्लान करके नहीं हो पाती। उनमें से जिस समय ये मंगल वाद्य इन्होंने गाना शुरू किया, और मुझे याद है शायद शंकर जी ने, शंकर महादेवन जी ने और अनुराधा जी ने, उन्होंने मंगल भवन, सोनू जी ने गाया, कुछ कुछ गाया, और उसके बाद जब वे अंदर पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, तो यहाँ पर मौन था क्योंकि मंत्रोच्चार चल रहा था, शंख वादन चल रहा था। तो ये हुआ कि हम कलाकार भी उसमें शामिल हों, ये तय नहीं था, लेकिन कलाकारों ने, जो पूरे 36 हमारे वादक थे और हम सब कलाकारों ने तय किया कि हम कलाकार हैं, आज साधना के लिए बुलाए गए, हम लोग कैसे मौन हैं। और उसी समय बोलो राम राम श्री राम राम, जय राम राम श्री राम राम, बोलो राम राम श्री राम राम, बोलो राम राम जय जय, बोलो राम राम जय राम राम, बोलो राम राम जय राम राम, बोलो राम जय राम, बोलो राम राम श्री राम राम, बोलो राम राम जय राम राम, बोलो राम राम जय राम राम, बोलो राम। और हम लोग सीधे राम 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 सिर्फ कितनी देर करते रहे। बहुत बाद में लोगों ने बताया कि वो जब टीवी पे डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था तो उधर रामलला का प्राकट्य हो रहा था और इधर हम लोग सिर्फ राम नाम संकीर्तन कर रहे थे, जिसकी कोई तैयारी नहीं थी। ये ईश्वर कराता है, हृदय से निकल रहा था। और मैं आपसे कह सकती हूँ कि उस दिन लगा कि ये बातें ही पूछना बेईमानी है कि कौन राम भक्त है या कौन नहीं, सबके हृदय में है, सबके हृदय बसैया ऐसे थोड़ी कह गए रामलला। मालवी जी, एक बात और भी, चूंकि हम भगवान राम का जिक्र कर रहे हैं, हमने रामलला की प्रतिष्ठा का जिक्र किया और ये पहली दिवाली होगी जो ये कहूँ सही मायनों में वनवास पूरा होगा, और वो जो उत्सव है उसकी तैयारी जोरों पर है। और वो भावनाओं को मालवी जी बिल्कुल समझ सकती हूँ आपके साथ। तो आपने बधैया तो गा लिया, सोहर हो गया, वो उत्सव जब भगवान राम अयोध्या पहुँचे और वो जो उत्सव है उसकी तैयारी मालिनी जी किस तरह से कर रही है? देखिए, मैं तो बहुत आपको
ईमानदारी से कहूँगी, हमने तो पहली दिवाली उसी दिन मान ली थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया था। हमारे लिए तो उसी दिन दिवाली हो गई थी। बाकी सब चीज़ें समय का एक वो था कि कब मंदिर बनता है। और वो देखिए, मंदिर तो अभी भी बन रहा है, मंदिर तो पूर्णता की ओर भी बन रहा है। रामलला का आपने सही कहा कि 22 जनवरी को जो हम लोगों ने देखा और उसके बाद पहली दिवाली है। मैं आपको दो चीज़ें सुनाना चाहूँगी। एक तो देवताओं की स्तुति है भगवान राम के लिए, और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे पारंपरिक स्वागत होता है भगवान राम का अयोध्या में, अवध में, वो भी सुनाऊंगी। तो हमारे यहाँ जो गाते हैं, एक पुरानी स्तुति है, जय हो राम तुम्हारी जय हो। अच्छा देखिए, आप लोग स्तुति अकेले तो होती नहीं, साथ तो में। आप लोग साथ दें। तालियों की गड़गड़ाहट कम जय नहीं हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। वसुधा हसे सुधारस बरसे, जग से दूर अनय हो। जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। बोलो राम सीताराम, बोलो राम राजा राम। साथ में गाइए, बोलो राम सीताराम, बोलो राम राजा राम। कितनी सुंदर बात कही है। तेरी शक्ति लोक हितकारी, इसीलिए रावण पर भारी। हारी तुमसे असुर साधना, हारी तुमसे असुर साधना। वसुधा फिर निर्भय हो। जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। बोलो राम सीताराम, बोलो राम राजा। आवाज वहां से भी आनी चाहिए। बोलो राम 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 सीताराम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम। और जो अवध में ठेठ अवधि में गा करके, तो हमारे यहाँ एक बता दूं, एक लोक नृत्य होता है, ढेड़िया बोलते हैं उसको। ढेड़िया यानी कि अयोध्या वासी मानते हैं कि राम नजर आ गए थे, राम को नजर लग गई थी। और राम को नजर लग गई ऐसे कि कहाँ ये राज्याभिषेक होना वाला था, और 14 वर्ष को नया नया बनरा अपनी नई एकदम युवा पत्नी को लेके और लक्ष्मण को लेके, अयोध्या पहले जैसी रही नहीं, दशरथ नहीं रहे, तो वो नाचती हैं मिट्टी के घड़े अपने सर पे रख करके, उसमें दिया जलता रहता है, और गोल 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 घूमती हैं दिवाली के आसपास, पूरा कार्तिक नृत्य करती हैं। और अंत में उस भेड़िया को गिरा कर उसके ऊपर नाचती हैं कि ये सारी अलाए बलाएं हम पर बीते, हमारे राम आज वापस आ जाएं, अयोध्या से कभी वापस न जाए। तो मुझे लगता है कि शायद वो श्राप वास्तव में रहा, जो कि अब उसका पूरी उसकी काट आई है, मुझे लगता है। ये गीत इस तरह का है, मोरे राम अवध घर आए, 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 अवध मोरे राम अवध घर आए।